हे स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे इस क्लास के अंदर कि ऑटोकैड क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, क्या इसके एडवांटेजेस है जिसकी वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स कितने टाइप्स की होती है, क्या मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है, वो सब कुछ आज हम लोग यहाँ पे इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। माई सेल्फ मनीषा यादव, आई हैड डन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम MDU रोहतक। आई हैड 3 years of experience in AutoCAD, Revit Architecture, StatPro, Civil 3D, Structural Detailing and CALs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हमारा जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो रिलेटेड टू आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से। इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखिए सबसे पहला आता है कि अगर मैं किसी भी कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसके 2D प्लान को या फिर उसकी 3D को अगर मैं प्रॉपर ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करती हूँ तो मेरा एक उसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कह देते हैं कि विद प्रॉपर डायमेंशंस, विद प्रॉपर स्केल। तो ये सब कुछ आपका इस तरीके से हम एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बना सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट आपका किसी भी अगर मैं आर्किटेक्चर फॉर्मेट्स के अंदर बात करूं तो कोई भी हाउस का प्लान हो सकता है, किसी भी बिल्डिंग का प्लान हो सकता है, किसी भी टाइप की बिल्डिंग का प्लान हो सकता है, और या फिर एलिवेशन व्यू हो सकता है, या फिर अगर इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बात करूं तो वो कुछ भी किसी भी ऑब्जेक्ट का आपका लाइक किसी पार्ट की 2D हो सकती है, किसी भी पार्ट का सेक्शन व्यू हो सकता है। तो वो आपका विद प्रॉपर डायमेंशंस के साथ में, देखिए मैं बार बार डायमेंशंस इसलिए वहाँ पे कर रही हूँ बिकॉज आपको वहाँ पे यूनिट्स का यूज़ पता होना चाहिए। तो रूल्स जो फॉलोड होते हैं ना इंजीनियरिंग ड्राइंग्स से, रूल्स फॉलोड बाय इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, तो उसके अंदर यही डिस्कशन होता है कि जो भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो वो प्रॉपर डायमेंशंस के साथ में बनी हो, उसके अंदर प्रॉपर यूनिट सेट हो कि वो किस यूनिट के अंदर हमारी बनाई जा रही है। लाइक मुझे mm में मैं बना रही हूँ, या मीटर में बना रही हूँ, या सेंटीमीटर में बना रही हूँ, या फिट में बना रही हूँ, इंचेस में बना रही हूँ, तो वो सब कुछ आपको पहले से प्री डिफाइन करना पड़ता है, विद प्रॉपर स्केल वर्क करना पड़ता है। तो ये सब कुछ था आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के रिगार्डिंग। यूज़ कहाँ होता है, जैसे अगर मुझे एक तरीके से कि जहाँ पे भी मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो मैं अगर एक तरीके से मैं बोल के बताऊँ, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, बट जो हमारा अगर मैं कोई चीज़ अपने लैंड मास के ऊपर बनाने वाली हूँ, या फिर कोई चीज़ मैं वहाँ पे अपनी पार्ट्स जो है वो बनाना चाह रही हूँ कंपनी के अंदर, मशीन के अंदर एक तरीके से इनपुट डालनी है मुझे, तो वो क्या है, वो हम अगर उसी चीज़ को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर समझा सकते हैं, पिक्चराइजेशन फॉर्मेट में समझा सकते हैं। बट अगर मैं उसी चीज़ को बोल के समझाऊं कि आपको ना एक 23x43 फीट का प्लान बनाना है जिसके अंदर बेडरूम इतने साइज का होना चाहिए, इसका बेडरूम हम इतना बना दोगे, इस साइड में आप किचन बना दोगे, ऐसे ऐसे करके मैं समझाऊं तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है समझना। बट अगर मैं उसी को एक प्लान वाइज फॉर्मेट के अंदर, मतलब एक ड्राइंग के फॉर्मेट में समझा दूं, तो वो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है समझना। तो ये सब कुछ होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के रिगार्डिंग। अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए बेसिकली जो हमारा ऑटोकैड है, जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है वो हमारी हम लोग बनाते थे। हम अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो, बीटेक कर रहे हैं तो, ITI कर रहे हैं तो हम लोग ड्राफ्टर की हेल्प से बनाते थे मैनुअली ड्राइंग्स। तो मैनुअली ड्राइंग्स हम जब बनाते थे डायमेंशंस के साथ में, वो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर आती हैं। तो फिर अगर मैं वहाँ पे मैकेनिकल से रिलेटेड ड्राइंग्स बना रही तो वो मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल ड्राइंग्स हो गई, और अगर मैं आर्किटेक्चर के लिए बना रही तो वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हो गई। फिर उसके बाद में अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ कि सबसे पहले क्या आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती क्या, देखिए रिलेटेड टू अगर आप मैकेनिकल से रिलेटेड अगर कोई भी डायग्राम बनाते हैं, कोई भी आप पिक्चर बनाते हैं, कोई भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं, तो वो आपका होता है मैकेनिकल ड्राइंग्स के अंदर। और अगर आप रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर की करते हैं तो वो आपका आता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग का टाइप आता है वो आता है साइट प्लान। देखिए ये सारी की सारी जितनी भी ड्राइंग्स मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये सब की सब आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन के दौरान आपके पास ये सारी की सारी जो ड्राइंग्स है वो होनी चाहिए। तो साइट प्लान में क्या होता है, साइट प्लान में होता है कि अगर मैं आपको कोई लैंड मास प्रोवाइड करती हूँ कि मेरे पास ये पूरा का पूरा जो मेरे पास है ये लैंड मास है, इसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है,
अब उसमें आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे, किस जगह पे आप अपना जो है घर बनाएँगे या फिर कोई बिल्डिंग बनाएँगे, कहाँ पे आप पार्किंग एरिया बनाएँगे, कहाँ पे आप गार्डन बनाएँगे, कहाँ पे आप स्ट्रीट्स बनाएँगे। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे जब एक पूरे लैंडमार्क का एक ड्राइंग बना के उसके अंदर एक्सप्लेन करते हो कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ आप वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो आता है आपका साइट प्लान के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान में होता है कि अगर देखिए, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग का जो है वो यहाँ पे एक एरिया अलॉट करवा दिया था। उस अलॉटेड एरिया के अंदर आप जो बिल्डिंग के अंदर जो भी कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, अब वो बिल्डिंग कुछ भी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लान बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने बताया हुआ है कि कहाँ पे कितना जो बेडरूम है वो बनेगा, कहाँ पे आपका किचन बनेगा, कहाँ पे आपका टॉयलेट बनेगा, उसका साइज क्या है, कहाँ पे स्टेयरकेस लगेगा, कहाँ पे आपका मेन डोर आएगा, कहाँ पे हर एक रूम के आपके डोर्स आने वाले हैं, कहाँ पे विंडोज प्लेस होने वाली है और कितने कितने साइज के हैं वो डोर एंड विंडोज। तो वो सब कुछ आपका यहाँ पे फ्लोर प्लान में बता दिया गया है। तो ये सब कुछ आपका आता है फ्लोर प्लान के अंदर। फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ड्राइंग की बात करती हूँ, उसके अंदर आता है एलिवेशन प्लान। एलिवेशन प्लान क्या होता है कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग को हाइट वाइज देखते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो बिल्डिंग है उसके 4 एलिवेशन प्लान्स होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, या फिर हम उसे कह सकते हैं फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। तो अगर इसके अंदर आप अपनी बिल्डिंग को हाइट वाइज देखते हैं तो आपका एलिवेशन प्लान के अंदर आता है। सेक्शन ड्राइंग में क्या होता है, सेक्शन ड्राइंग भी एक तरीके की आपकी एलिवेशन ड्राइंग ही होती है, क्योंकि उसमें भी आपको हाइट ही नजर आती है। बट सेक्शन प्लान मेनली वहां पे बनता है जहां की आपको डिटेलिंग देना थोड़ा क्रिटिकल होता है, कि फ्लोर प्लान के अंदर आप कहीं भी किसी पोर्शन की डिटेलिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वहां का आप सेक्शन प्लान कट कर देंगे, और अगर आपको वहां की प्रॉपर हाइट वाइज डिटेल देनी हो तो आप दे सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, इस पिक्चर के अंदर आपको स्टेयर केस का जो कॉन्सेप्ट है उसका सेक्शन कट करके बताया, जिसमें आप राइजर एंड ट्रेड की थिकनेस दे सकते हैं, फ्लोर टू फ्लोर गैप देख सकते हैं, सब कुछ आप प्रॉपर हाइट वाइज देख सकते हैं। फाउंडेशन से लेके फर्स्ट फ्लोर तक का आप वहां पे वो देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना आया हुआ है। तो वो सब कुछ आता है आपका सेक्शन ड्राइंग के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग में होता है कि जस्ट लाइक दैट, कि मैंने फ्लोर प्लान के अंदर जहाँ पे कॉलम डाले होते हैं वहां पे अगर उसकी फाउंडेशन बनेगी तो फाउंडेशन की वहां पे जो दूसरी ड्राइंग है उसमें डिटेलिंग नहीं दे पा रही हूँ। तो अगर आपको किसी भी छोटे से छोटे पार्ट की, आपकी ड्राइंग के किसी भी छोटे से छोटे पार्ट की डिटेलिंग प्रोवाइड करनी है तो वो आप कर सकते हैं डिटेल ड्राइंग में। इसमें जैसा कि फाउंडेशन का दिया हुआ है, फाउंडेशन का सेक्शन वो एंड टॉप व्यू बताया गया, तो वो आपका होता है डिटेल ड्राइंग। एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है आपका कंपोनेंट ड्राइंग। कंपोनेंट इन द सेंस जैसे पार्ट बाय पार्ट कनेक्शन दिया गया है कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, उसकी कौन सी लेयर किस तरीके से ओवरलैप की गई है और किस लेयर को हम क्या चीज बोलेंगे, वो सारा का सारा होता है आपका कंपोनेंट ड्राइंग की। हर एक कंपोनेंट की डिटेल दी गई है यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपकी वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग में क्या होता है, देखिए वो ड्राइंग जो आपकी साइट के ऊपर जाने वाली है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उसे हम वर्किंग ड्राइंग कह सकते हैं। वो ये सारी की सारी ड्राइंग्स भी हो सकती है। जो भी ड्राइंग आपकी साइट के ऊपर जाएगी, जिसको देख के आपका मैशन, आपका मिस्त्री जो है वो काम करेगा, तो उसे हम बोल देते हैं वर्किंग ड्राइंग। जैसे कि इसने स्टेयर केस की दे दी, अब स्टेयर केस की सारी जब कंस्ट्रक्ट होगी तो सारी की सारी डिटेल्स इनमें से देख के और बन जाएगी। देन उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है रिलेटेड टू बीम्स, कॉलम्स, स्लैब, फाउंडेशन, इनके रिगार्डिंग जब आप डिटेलिंग देते हैं, जस्ट लाइक दैट कि वहां पे कितना डाया का बार लगने वाला है, कितने आपके स्पेसिंग के अंदर लगने वाले हैं, कितने बार्स लगने वाले हैं, कितने आपकी शेयर एनफोर्समेंट लगने वाली है, कितने स्पेसिंग पे लगेगी। तो ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग को समझने के लिए टेक्निकल जो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो वो भी ड्राइंग्स आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे थे आपके एक तरीके से कितने और किस टाइप की आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती है। देन बात करते हैं ऑटोकैड के बारे की। ऑटोकैड होता क्या है, ऑटोकैड होता है एक कैड प्रोग्राम, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग इन 2D प्लानिंग करते हैं। देखिए करने को तो इसमें हम 2D भी करते हैं, 3D का इंटरफेस भी आता है, बट जो 3D होता है वो हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, और ऑटोकैड का जो ड्राफ्टिंग फेज होता है वो कंप्लीट इसके अंदर होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एंट्री करना चाहता है डिजाइनिंग फील्ड के अंदर, चाहे वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक
या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट से हो, तो वो अगर ऑटोकैड सीखेगा तो उसको प्रॉपर पूरे तरीके से उसका जो 2D फेज है, ड्राफ्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो उसका क्लियर होगा। इसी कॉन्सेप्ट, इसे बेसिक इसलिए बोला जाता है कि इस कॉन्सेप्ट के बाद ही आप 3D मॉडलिंग के अंदर वर्क कर सकते हैं। विदाउट 2D के नॉलेज के आप 3D के अंदर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं कर सकते। तो ये आपका ऑटोकैड जो है वो आपका पूरा ड्राफ्टिंग से रिलेटेड फेज को क्लियर करता है। इंट्रोडक्शन अबाउट द 3D, ये 3D के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वर्क होती है। फिर उसके बाद फर्दर एडवांस सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। फिर इसके अंदर आता है हिस्ट्री की, जैसे ये कब आपका स्टैब्लिश हुआ था और किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है, 1982 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इसके अंदर जो ये है एक तरीके से पूरा का पूरा जो जॉन वॉल्कर जो हमारा इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है, उन्होंने ये स्टैब्लिश किया था। फिर उसके बाद एडवांटेजेस आता है। एडवांटेजेस क्या है, इसके क्या क्या मतलब फीचर्स है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आता है, ट्रेंड में है ये, कि सबसे पहले तो ये आपका टाइम कंजप्शन को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अगर मैं किसी भी ड्राइंग को मैनुअली बना रही हूँ, उसको बनाने में मुझे 5 घंटे लग रहे हैं, उसी ड्राइंग को ये प्रॉपर तरीके से अगर हम वर्क करें, अगर हमें प्रॉपर कमांड के ऊपर हमें नॉलेज है, उसकी कमांड के ऊपर प्रॉपर तरीके से नॉलेज है, तो आप उसी ड्राइंग को हाफ एन आवर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम को आपको बचा के दे रहा है, और वैसे भी कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, तो इसीलिए आपके टाइम को ये बचा के दे रहा है। दूसरा है एक्यूरेसी, कि अगर मैं कह दूं कि आपको पेंसिल एंड ड्राफ्टर की हेल्प से या पेंसिल और स्केल की हेल्प से 1.035 mm की लाइन खींचनी है, तो क्या आप खींच पाएंगे? तो वही चीज़ अगर आपको एकदम प्रॉपर प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली खींचनी है, अगर आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने लाइन लिया है, लाइन को अगर आपको इतनी लेंथ की ही बनानी है तो आप कर सकते हैं प्रॉपर आपके ऑटोकैड से। ऑटोकैड में बहुत ही प्रिसाइजली वर्क होता है। इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर को करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसकी फाइल सॉफ्ट कॉपी के अंदर सेव होती है .dwg फॉर्मेट में, तो आप आसानी से किसी के पास भी मेल करके इसकी फाइल्स को एक्सचेंज या ट्रांसफर कर सकते हैं, एज कंपैरिजन टू कि आप हार्ड कॉपी किसी के पास पोस्ट करें। तो ये होता है। दूसरा आता है कि इसके अंदर प्लॉट भी आप आसानी से, प्लॉट इन द सेंस कि इसको प्रिंट मतलब PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी फाइल को। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर किसी के पास में DWG फॉर्मेट को फाइल ओपन करने के लिए ऑटोकैड या उससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर मिले, राइट? तो अगर वो किसी बंदे के पास में नहीं है तो वो उन फाइल्स को ओपन कैसे करके देगा? फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास से कोई ड्राइंग बनवाई, वो ड्राइंग आपको मेरे पास भेजनी है। अब वो ड्राइंग जब आपने मेरे पास भेजी तो मेरे पास तो उस फाइल को ओपन करने से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, PDF फॉर्मेट में उस फाइल को कन्वर्ट करेंगे एंड देन सेंड टू मी, तो आप मेरे पास भेज देंगे एंड मैं इजीली अपने फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू या PC के थ्रू उसे ओपन कर सकती हूँ। तो ये होता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिनमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लोरिंग GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस वर्क स्पेसेस। क्या होता है, जब आप ऑटोकैड की फाइल ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें से इसको बोल देते हैं, देखिए हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसे बोल देते हैं हम एप्लीकेशन मेन्यू बार। इस जो ये आपका पोर्शन है इसे बोल देते हैं क्विक एक्सेस बार। यहाँ पे इस फॉर्मेट को हम यहाँ पे रिबन बोल देते हैं, इस पूरे के पूरे जहाँ पे टूल्स ओपन है। यहाँ पे इसे टाइटल बार बोला जाता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर बोला जाता है। ये आपका व्यू क्यूब, नेविगेशन बार, स्टेटस बार, कमांड बॉक्स जिसके अंदर आप कमांड देके काम करेंगे, लेआउट टैब्स। यहाँ पे आपका UCS आइकन होता है कि आप XY एक्सिस में काम कर रहे हैं, XYZ एक्सिस में काम कर रहे हैं, कौन सी एक्सिस के लोग काम कर रहे हैं। ये आपका प्रॉपर्टी विंडो या प्रॉपर्टी पैलेट। यहाँ पे आपकी फाइल टैब्स होती हैं कि मतलब कौन कौन से फाइल, कौन कौन सी ड्राइंग्स पे आप काम करते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ था। और जो ये आपको ब्लैक रीजन दिख रहा है ये होता है आपका वर्किंग एरिया, जिसके अंदर आप ड्राइंग बनाएंगे। तो ये सब कुछ था आपका रिलेटेड टू आपका ऑटोकैड के रिगार्डिंग। अब अगर मैं काम करने के ऊपर बात आती है तो मैं यहाँ पे अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो मेरे पास एक फाइल है जो पहले से बनी हुई है, जिसमें प्रॉपर देखिए ड्राफ्टिंग की गई है। इसके अंदर जैसे प्लान था मेरे पास एक, तो ये तो है उसकी कॉलम प्लेसमेंट की। और अगर मैं उसका प्रॉपर प्लान देखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, जिसमें प्रॉपर डायमेंशन के साथ में यहाँ पे हर एक डिटेल, इन हर एक चीज़ की डिटेल्स इन
डेप्थ में दी गई है, लाइक कि बेडरूम कितने साइज़ का है, टॉयलेट कितने साइज़ का है, यहाँ पे कहाँ पे कौन सी चीज़ प्लेस होगी, शाफ्ट कहाँ पे है आपका, ड्राइंग रूम कहाँ पे है, कहाँ पे स्टेयरकेसेस है, कितने नंबर ऑफ स्टेयरकेसेस है, कहाँ पे किसके डोर हैं, उन डोर एंड विंडोज़ की जो डिटेल है वो क्या है। तो वो सब कुछ आप यहाँ पे आराम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आता है रिलेटेड टू आपके ऑटोकैड के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जो आपने कॉलम्स यहाँ पे दिए थे, जहाँ पे जो आपने यहाँ पे कॉलम प्लेस किए थे, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे फाउंडेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ड्राइंग बना के दी गई है। तो ये सब कुछ आता है आपका ऑटोकैड में, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये तो जस्ट एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।